तो देखिए, ईरान का इस वक्त जंग में सबसे बड़ा टारगेट है यूएसएस अब्राहम लिंकन, यानी अमेरिका का वो बाहुबली जो समंदर में एक तैरता हुआ परमाणु किला है। अब इसकी काट ईरान ने ढूंढ ली है, क्योंकि ईरान जंग में उतारने जा रहा है समुद्र का साइलेंट किलर। कौन है ये साइलेंट किलर और कैसे समंदर का बनेगा गेम चेंजर, इस रिपोर्ट में देखिए। वो समंदर में उड़ता हुआ काल, वो टारगेट को देखता है फिर छोड़ता नहीं। वो समंदर का सबसे बड़ा किलर है। अमेरिका की एक से एक हाईटेक हथियार जहां इस जंग में मिट्टी में मिल रहे हैं, फाइटर जेट्स एक एक कर गिर रहे हैं और अब टारगेट है अमेरिका के वॉरशिप। इन्हीं वॉरशिप को टक्कर देने के लिए ईरान ने समंदर के सबसे बड़े हथियार को जंग में उतार दिया है। नाम है अबू मेहदी मिसाइल, जो कि बड़े जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर का काल है। ईरान की यह मिसाइल अमेरिका की शान बने हुए युद्धपोतों के लिए तबाही का दूसरा नाम है। इतना ही नहीं, यह अमेरिका के कई जहाजों का भी काल साबित हो सकती है। यही वजह है कि अब ईरान ने मिसाइलों के अपने तरकश से ये सबसे खतरनाक तीर बाहर निकाला। लंबी दूरी से बड़े जहाजों को निशाना बनाने के लिए बनी ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो टर्बोजेट इंजन से चलती है और जमीन या समुद्र, यहाँ तक कि पानी की गहराई से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि ये समुद्र की सतह से बहुत करीब उड़ती है, जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अभी हाल ही में ईरान कई बार यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा कर चुका है, लेकिन हर बार अमेरिका ने इसे नकारा है। इसके बाद अब ईरान ने ऐसे निशाने का प्लान बनाया जिससे इस वॉरशिप को भी यूएसएस गेराल्ड की तरह वापस लौटने की तरह मजबूर होना पड़े। अब तक अमेरिकी युद्धपोत ये मानकर चलते थे वो खुले समुद्र में वे सुरक्षित है, लेकिन ईरान की इस मिसाइल की 1000 किलोमीटर की रेंज भी इसे घातक बनाती है। इसे नष्ट करना मुश्किल है और जब इसे ड्रोन और विमानों के साथ जोड़ा जाता है तो ये कई दिशाओं में एक साथ हमला कर सकती है। अब जबकि अमेरिका आसमान में भी शिकस्त खा ही रहा है, ऐसे में अगर एक भी ईरान की ये साइलेंट किलर अपने मकसद में कामयाब हो तो समंदर में भी उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो।